अभी आज हम पढ़ेंगे एकोनाइट। पूरा नाम है इसका एकोनाइट नेपेलस। और अगर इसका हम कॉमन नेम का बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? मॉन्क्स हुड। ठीक है, मॉन्क्स हुड। और अगर इसके फैमिली का हम बात करेंगे तो फैमिली इसका कौन सा है? रेननकुलेसी। रेननकुलेसी। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम, ये हो गया इसका फैमिली। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? इसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये जनरली जो है वैसे पर्सन, वैसे यंग पर्सन में होता है। यंग पर्सन में। और यंग पर्सन में भी किसको? स्पेशली गर्ल्स को। स्पेशली गर्ल्स को। ठीक है। और वैसी गर्ल्स को जिनका जो हैबिट है वो कैसा होता है? प्लीथोरिक हैबिट होता है और वो एक सेडेंट्री लाइफ जीती है। ठीक है। कैसा हैबिट होता है? प्लीथोरिक हैबिट। प्लीथोरिक हैबिट जो एक क्या करती है, हु सेडेंट्री लाइफ जीती है। ठीक है। और या फिर वैसे पर्सन को ये होता है जो इजली, जो भी एटमॉस्फेरिक चेंजेस होता है उससे इजीली इफेक्ट हो जाता है, वैसे इंसान, वैसे पर्सन के लिए एकोनाइट हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे पर्सन जो क्या होता है, इजीली इफेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक चेंजेस से। एटमॉस्फेरिक चेंजेस कहने का क्या मतलब है? जैसे अभी थोड़ा देर में बारिश होने लगा, फिर बारिश के बाद तुरंत गर्मी होने लगा। ठीक है। या पसीना हो गया, सडनली वो एसी में चला गया और उसका सडनली पसीना रुक गया, तो सडन चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर हुआ, जिस वजह से उसको क्या होने लगता है? दिक्कत होने लगता है। अब अगर उसको, उस इंसान को देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा? तो वो हमें दिखता है उस जो हेयर है उसका डार्क होता है। डार्क हेयर होता है। और क्या होता है? डार्क हेयर और आईज भी डार्क होता है। और जो मस्कुलर फाइबर है वो उसका कैसा होता है? रिजिड होता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। यंग पर्सन है, स्पेशली गर्ल्स, जो जिसका जो एक प्लीथोरिक हैबिट होता है, जो एक सीडेंट्री लाइफ जीती है। ठीक है। और जो इजिली एटमॉस्फेरिक चेंज से इफेक्ट हो जाती है। यह हो जाता है। अगर बॉडीली देखेंगे तो डार्क हेयर और आई होगा। और जो मसल मस्कुलर फाइबर, मतलब जो बॉडी है उस पे फैट लेवल उतना नहीं होगा, मसल्स है वो उसका प्रोमिनेंट दिखेगा। अब अगर हम बात करेंगे किस चीज की, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद है मेंटल जनरल्स। मेंटल जनरल्स। तो मेंटल जनरल्स में अगर हम देखेंगे तो मेंटल में इसका होता है कि बहुत ज्यादा फियर होता है, बहुत ज्यादा। तो फियर के अराउंड ही घूमता है और नर्वसनेस होता है इसको। और एक डेथ भी प्रिडिक्ट करता है ये। और अगर हम बात करेंगे तो जितना जो है इसका जो मेंटल है वो इसी के फियर, नर्वसनेस और डर इतना ज्यादा है कि इसी के अराउंड इसका पूरा जो है माइंड घूमते रहता है। एंजाइटी है। ठीक है। तो अभी देखते हैं जैसे कि मेंटल में इसका अगर हम बात करेंगे, एक तो
बहुत ज्यादा फियर और एंजाइटी है माइंड का। ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। और जब ये फियर एंड एंजाइटी होता है तो उसके साथ साथ उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी होता है। बहुत ज्यादा नर्वस एक्साइटेबिलिटी होता है इसको। ठीक है। बाहर नहीं जाना चाहता है, एफ्रेड टू गो आउट, बाहर नहीं जाना चाहता है। फिर अगर हम देखेंगे तो ये क्राउड में नहीं जाना चाहता है, फिर टू गो आउट, क्राउड में नहीं जाना चाहता है। और जहाँ पे बहुत सारे लोग हुए वहां पे नहीं जाना चाहता है, क्राउड में नहीं जाना चाहता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे नहीं जाना चाहता है। और कहाँ नहीं जाना चाहता है, और स्ट्रीट को भी क्रॉस नहीं करना चाहता है। स्ट्रीट को भी क्रॉस करने में इसको क्या होता है, दिक्कत होता है। डर, बेसिकली इसको डर है। मतलब इसका जो लाइफ है वो डर की वजह से एकदम आप यूँ कह लो कि बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो जाता है, डर इतना ज्यादा इसको रहता है, कुछ भी कर नहीं पाता है डर के मारे। तो जो इसका लाइफ है वो रेंडर्ड, लाइफ इज रेंडर्ड मिजरेबल बाय फियर। मिजरेबल बाय फियर। इसको ऐसा लगता है कि इसका जो डिजीज है वो बहुत ही ज्यादा ठीक नहीं होगा, और बहुत ज्यादा और ज्यादा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और उसकी वजह से ये जो है अपना मरने का दिन भी प्रिडिक्ट कर लेता है। इसको लगता है कि जो डिजीज है, उसको पक्का यकीन होता है कि इसका जो डिजीज है वो कैसा हो जाता है, डिजीज जो है इसका कैसा हो जाएगा, फैटल, बहुत ही और वर्ष हो जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है अपना जो है प्रिडिक्ट कर लेता है, क्या प्रिडिक्ट कर लेता है, द डे ही विल द डे, किस दिन मरेगा, उसको भी ये क्या कर लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है। एक और, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें फियर होता है डेथ का, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे फियर आ रहा है तो वो इकोनॉमिक का है। ठीक है। फियर है कब, फियर ऑफ डेथ है कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फियर ऑफ डेथ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और क्या होता है ये, और इसमें और क्या आ जाता है, एक तो रेस्टलेस होता है ये, नर्वस एक्साइटेबिलिटी इतना ज्यादा है कि रेस्टलेस होगा, एंशियस होगा, और सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी में करेगा। ठीक है। हर चीज से इसको डर लगेगा। ठीक है। और अपना पोजीशन भी चेंज करते रहेगा हमेशा, क्योंकि नर्वस एक्साइटेबिलिटी इतना ज्यादा है कि हर चीज जल्दी जल्दी में करेगा और डरेगा। हर चीज से वो क्या करेगा, डरता है। इसमें और क्या है, और है इसका मेंटल, मेंटल जो एंजाइटी है इसका, उसमें तीन चीज आता है। सॉरी, जो मोस्ट, इसका जो मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट है, मोस्ट ट्रिवियल एलिमेंट, इसमें तीन चीज आता है। एक तो है मेंटल एंजाइटी, दूसरा आता है वरी, और फियर। जब भी इसको
ये तीन चीज है, मेंटल एंजाइटी, वरी और फियर। ये ट्रिवियल एलिमेंट है इसका। और क्या इसमें है, और है इसका कि जो म्यूजिक है वो कैसा होता है इसमें, इसके लिए जो म्यूजिक है वो अनबियरेबल होता है। म्यूजिक जो है वो अनबियरेबल होता है, और जब अनबियरेबल होता है तो उसको करता क्या है, मेक्स हर, मतलब जो जो भी फीमेल है वो क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। ठीक है। और मेंटल जनरल हो गया। अब अगर हम बात करें, अब बात करेंगे किस चीज का, फिजिकल जनरल। अब बात करेंगे हम फिजिकल जनरल का। तो फिजिकल जनरल में क्या है कि जैसे पता है कि कोई भी चीज, इस कोई भी दिक्कत इसको किस चीज से होता है, सडन चेंज ऑफ एटमोसफियर या सडन चेंज ऑफ वेदर। तो जो भी इसका कंप्लेन है, जो भी इसका क्या है, कंप्लेन है, वो किससे शुरू होगा, जो भी इसका कंप्लेन है वो चेंज से। तो चेंज में क्या हो सकता है, एयर का चेंज हो सकता है। तो इसका जो है ड्राई ड्राई कोल्ड एयर के वजह से, जब एक्सपोजर होता है किस चीज का, एक्सपोजर ऑफ ड्राई कोल्ड एयर, और किसका एक्सपोजर होता है, ड्राई नॉर्थ या फिर वेस्ट विंड्स। और एक्सपोजर एक्सपोजर जैसे कोई गर्म हवा, ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर while in perspiration। ये इसका मतलब है। इसका या फिर जो एक और है कि बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन। बैड इफेक्ट ऑफ चेक पर्सपायरेशन, इन दोनों का मतलब एक ही है कि जैसे आप मान लो कि पसीना हो रहा है आपको, और सडनली आप कोई ठंडा जगह पे चले गए, ठीक है, तो पसीना सडनली आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। पसीना आपका सडनली क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। या फिर आप पसीना हो रहा है, दोपहर में धूप में गए, आप पसीना हो रहा है और सडनली आप किसी एसी वाले रूम में, तो एक पसीना चल रहा है तो सडनली आपका पसीना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो दोनों का मतलब कुछ वही हुआ कि या तो एक्सपोजर टू ड्रॉट ऑफ कोल्ड एयर व्हाइल इन पर्सपिरेशन, या फिर बैड इफेक्ट ऑफ सिर्फ पर्सपिरेशन। अब अगर हम बात करेंगे किस चीज का, और इसको हम एक और चीज में हम इसको देते हैं, कब, आ, जब कभी कुछ भी होता है तो वहां इन्फ्लामेशन होने से पहले पहले, एक लाइन है, फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ for the congestive stage of inflammation before localization takes place। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि कहीं भी चोट लगा, कुछ हुआ, तो अगर वहां फूलने से पहले या फिर वहां रेडनेस वगैरह होने से पहले चोट लगा और तुरंत आप दे दिए, तब ठीक है। लेकिन चोट लग गया, सूज गया, रेड हो गया, का थोड़ा देर हो गया, तब ये हम इसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अब अगर हम इसके पेन की बात करेंगे, पेन की, तो पेन इसका कैसा होता है,
एक तो पेन इसका कैसा होता है, इनटॉलरेबल होता है। दूसरा, ड्राइव हिम, मतलब बेचैन रहेगा, इतना ज्यादा दर्द होगा। और क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। और कब होगा पेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, पेन कब होगा इसको, रात में। पेन कब होगा, रात में। ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि दर्द इसको कब होगा, रात में। अब फिजिकल जनरल हो गया। अब अगर हम बात करेंगे किस चीज का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं है। इसको एमेनोरिया है, एब्सेंस ऑफ मेंसेस, किसमें, यंग प्लेथोरिक गर्ल्स में, ठीक है। और एमेनोरिया और किस में कब हो जाता है, आफ्टर फ्लाइट, सडन फियर या शॉक जब होता है उसको। अ, और जो है सेपरेशन ऑफ मेंसेस से क्या करता है, उसको प्रिवेंट करता है। जैसे है इसको एमेनोरिया है, किसमें है एमोनोरिया, जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में ये बता दिए, यंग प्लेथोरिक गर्ल्स में। और एक और चीज है इसमें क्या, कि आफ्टर फ्लाइट टू प्रिवेंट सपरेशन ऑफ, एमेनोरिया इन यंग प्लेथोरिक गर्ल्स। और दूसरा है इसमें कि आफ्टर फ्लाइट टू प्रिवेंट सपरेशन ऑफ मेंसेस, फ्लाइट के बाद मेंसेस को सप्रेस करने से प्रिवेंट करता है इसमें। अब अगर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हो गया, रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी। तो रेस्पायरेटरी में इसका जो कफ है, इसका जो कफ है वो कैसा है, क्रूप, ड्राई, आवाज कैसा आता है, हॉर्स, सफोकेटिंग, लाउड, रफ, क्रोएकिंग। और कैसा होता है, हार्ड, रिंगिंग एंड विस्लिंग। ये कब होगा, जब वो एक्सपायरेशन करेगा। कब होगा, जब वो एक्सपायरेशन करेगा, ठीक है। और यही चीज एक्सपायरेशन में है एकोनाइट में। और अगर इनहेलेशन पे होगा तो हो जाएगा इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में किस में हो जाएगा, स्पॉन्जिया,
और ऑन एक्सपायरेशन कॉस्टिकम में भी होगा। और इन्हेलेशन में किस में हो जाएगा? स्पॉन्जिया। अब और जाहिर सी बात है, अब ये जो भी होगा, कफ कफ क्रूप, ड्राई हॉर्स, सफोकेटिंग लाउड क्रूप, रफ क्रोकिंग, और जो हार्ड रिंगिंग और ये सब विस्लिंग होगा, ये सब कब होगा? एक्सपायरेशन के टाइम पे होगा, ठीक है। आ, अब अगर हम देखेंगे तो ये जो भी होगा, ये कब होगा, किस चीज से होगा? तो ये होगा कब, किस चीज से होगा? फ्रॉम, ऑब्वियस सी बात है, बोले थे चेंज ऑफ वेदर। तो या तो वो कैसा होगा, ड्राई, कोल्ड विंड, या फिर ड्राफ्ट ऑफ एयर, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया रेस्पिरेटरी। अब अगर हम बात करेंगे इसके किस चीज की, नर्वस की। नर्वस सिस्टम की। तो अगर हम नर्वस सिस्टम देखेंगे, तो नर्वस सिस्टम में कब, तो जब कभी भी वो सो के उठता है, जैसे कि बेड पे लेटा हुआ है और ऐसे पीठ पीठ के बल लेटा हुआ है, तो जैसे ही वो उठेगा, तो ऐसे समझ लो कि आप जैसे कोई सोया हुआ है, पीठ के बल सो के फिर उठ रहा है, कैसे भी सोया हुआ है, सो के उठ रहा है, और उठते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है, लाल होने के बाद पीला हो जाता है, फिर उसके बाद चक्कर आने लगता है या फिर गिर जाता है, और जब वो अगर गिर जाता है तो उसको डर लगता है फिर उठने में। और जब वो उठता भी है तो उसका जो आंख के सामने ऐसा धुंधला धुंधला दिखने लगता है, मतलब बेसिकली उसको चक्कर आता है उठने के बाद, ठीक है। तो अगर हम लिखने के टर्म्स में अगर इसको लिखेंगे, तो बेसिकली बोलने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि उठने के बाद उसको ऐसे लगता है चक्कर आ रहा है, गिर जाएगा। बेसिकली वो इतना ज्यादा नर्वस है, या आप इसमें ये कह सकते हैं कि ब्रेन तक ब्लड फ्लो उसका अच्छे से पहुंच नहीं पा रहा है, जिस वजह से वो उसको चेहरा जो है वो उसका कभी लाल हो जा रहा है, कभी पेल हो जाता है, फिर उसको चक्कर आने लगता है, गिर जाता है तो गिरने से उठने से जो है वो अ, उसको लगता है कि फिर गिर जाएंगे, और या आंख के सामने धुंधलापन आ जाता है। तो जब कभी भी वो क्या करता है, उठता है, एलन में एक लाइन वर्ड लिखा हुआ है, रिकम्बेंट पोजीशन से। तो बेसिकली ये पोजीशन है, ठीक है। कोई भी रिकम्बेंट पोजीशन, कोई भी पोजीशन हो सकता है, बैक साइड, स्टमक, या फिर कैसे भी वो लेटा हुआ है, तो लेट के उठेगा, तो जो उसका जो फेस है वो कैसा हो जाएगा, रेड। और फिर रेड से फिर वो कैसा हो जाएगा, फिर बहुत ही ज्यादा कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, डेथली पेल, ठीक है। और फिर उसको क्या आने लगेगा, तो फिर उसको चक्कर आने लगेगा, और वो गिर जाएगा, वो फेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर गिर जाएगा, ठीक है। और उसको डर लगेगा, फियर टू राइज अगेन, दोबारा वो उठने से क्या होगा, डर लगेगा उसको, ठीक है। और क्या होता है, जब उसको ऐसा लगता है कि जो आंख के सामने धुंधलापन हो गया, उसको लगता है कि जो वैनिशिंग वैनिशिंग ऑफ साइट, और धुंधलापन लगता है, और फिर वो अनकॉन्शियस, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो, क्योंकि ब्रेन तक ब्लड फ्लो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। अनकॉन्शियसनेस हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसके नर्वस में, और हो जाता है,
कन्वर्जन। तो कन्वर्जन जो है बेसिकली ये किस में देखने को मिलता है? कन्वर्जन जो है ये देखने को मिलता है टीचिंग चिल्ड्रन में। किसमें? टीचिंग चिल्ड्रन में। किसमें? टीचिंग चिल्ड्रन में। अब टीचिंग चिल्ड्रन में क्या होता है? टीचिंग चिल्ड्रन में क्या हो जाता है कन्वर्जन में? हीट, बॉडी टेम्परेचर उसका बढ़ेगा, उसको जर्क्स आएगा, ठीक है। और मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्विचिंग ऑफ सिंगल मसल, ठीक है। और क्या होगा? वो अपना मुट्ठी ऐसे बांध लेगा, ठीक है। ठीक है। और क्या करेगा वो बच्चा? अब जाहिर सी बात, इतना कुछ होगा तो वो चिल्लाएगा। ऑब्वियस की बात है, वो क्या करेगा? चिल्लाएगा, स्क्रीम्स, ठीक है। अब इस बच्चे को देखेंगे जब इतना कुछ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या होने लगेगा? उसका स्किन कैसा होगा? हॉट। उसका स्किन कैसा हो जाएगा? हॉट, ड्राई। और उसको फीवर कैसा होगा? हाई फीवर होगा। कैसा होगा? हाई फीवर। फीवर कैसा होगा? हाई। ये तो हो गया नर्वस, रेस्पिरेटरी और फीमेल। फिर फिजिकल जनरल हो गया, मेंटल जनरल हो गया। अब अगर हम बात करेंगे इसमें, तो एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आता है इसका, फीवर। एकोनाइट का फीवर। एकोनाइट का फीवर कैसा होता है? एकोनाइट का फीवर कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जब भी क्या होगा? फीवर होगा। जब भी क्या होगा? फीवर होगा। जब भी इसका फीवर होगा तो वो फीवर कैसा होगा? जब भी फीवर होगा तो उस टाइम स्किन इसका कैसा हो जाएगा? स्किन ड्राई हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। अगर हम जब फीवर होगा तो फेस का बात करेंगे, तो फेस कैसा होने लगता है? फेस हो जाता है रेड। रेड फेस हो जाता है। और कैसा होने लगता है? पीला भी होने लगता है और फिर रेड होने लगता है। मतलब ये ऑल्टरनेटली होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटली रेड पेल रेड, रेड पेल रेड ऐसे होने लगता है, ठीक है। अब अगर फीवर होगा तो स्किन ड्राई होगा, हॉट होगा, फेस ये हो गया। अब अगर हम बात करेंगे कि उसका थर्स्ट कैसा होगा जब फीवर होगा, तो है ना, थर्स्ट कैसा होगा? तो बर्निंग थ्रस्ट होगा। कैसा होगा? बर्निंग थर्स्ट। बर्निंग थर्स्ट का क्या मतलब हुआ? बर्निंग थर्स्ट मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी में पानी पिएगा, और वो भी बर्निंग थ्रस्ट होगा तो किस कैसे पानी का डिजायर होगा? कोल्ड वाटर का डिजायर होता है इसको। कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर इन लार्ज क्वांटिटी। कोल्ड वाटर का डिजायर होगा लार्ज क्वांटिटी में। अब जाहिर सी बात है, अब फीवर है तो जब फीवर होगा तो उसका मेंटली भी कुछ ना कुछ अफेक्शन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये इस एकोनाइट का पेशेंट कैसा होता है? मेंटल उसको एंजाइटी फियर रहता है। तो जब कभी भी फीवर होगा तो उसको क्या होगा? इंटेंस मेंटल रेस्टलेसनेस होगा। इंटेंस नर्वस, सॉरी, मेंटल नहीं, इंटेंस नर्वस रेस्टलेसनेस होगा, ठीक है। इधर उधर करता रहेगा, मतलब शांत नहीं बैठेगा। क्लोजिंग अबाउट मतलब इधर उधर मूव करेगा, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पेन होता है और बहुत ज्यादा ये
एगोनी मतलब सफर करता है, और इसीलिए टोजिंग मतलब इधर उधर मूव करते रहता है। टोजिंग अबाउट इन एगोनी, टोजिंग अबाउट इन एगोनी। आ, मतलब, और जब कभी ऐसा होगा, जाहिर सी बात है, नर्वस रेस्टलेसनेस है, और इसको इतना ज्यादा पेन और सफरिंग है कि ये इधर उधर मूव करेगा। और रात को बेसिकली इसका पेन भी हम देखे थे, जैसे कि पेन था ना यहाँ पे, पेन हो गया, पेन रात में है। तो रात को या शाम को जब ये जाता है, तो ये जो है, जो इसका दिक्कत है वो बढ़ जाता है, यानी कि जब सोने जाता है और जब या फिर इवनिंग में, तो जो भी इसका दिक्कत है या कंप्लेन है वो इनटॉलरेबल हो जाता है इवनिंग के टाइम पे, या फिर जब वो क्या जाता है, जब वो सोने जाता है, जब वो सोने जाता है, ठीक है। अब अब फीवर में एकोनाइट कब नहीं देना है, जैसे कि सिंपली फीवर को कंट्रोल करने के लिए एकोनाइट नहीं देना है, ठीक है। और दूसरे ड्रग्स के साथ इसको नहीं देना है। अगर एकोनाइट का केस है और लग रहा है कि एकोनाइट जाएगा, तभी देना है। और एकोनाइट फिर उस केस को क्योर कर देगा। एकोनाइट नहीं देना है कि सिंपली फीवर हुआ और हम दूसरे मेडिसिन के साथ भी दे दिए इसको, और सिंपली फीवर कंट्रोल करने के लिए तो नहीं देना है, और दूसरे के ड्रग्स के साथ ऑल्टरनेट नहीं करना है फीवर पर्पज के लिए, ठीक है। अ, एक और फीवर के ही केस में एक और चीज है कि एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन सिंपली टू कंट्रोल फीवर, और किसी दूसरे ड्रग्स के साथ भी ऑल्टरनेट नहीं करना। अगर एकोनाइट का केस होगा तभी एकोनाइट देंगे, और फिर वो उसको क्योर कर देगा, ठीक है। और इसको हम जो टाइफॉइड फीवर के केस में जो है, फर्स्ट स्टेज ऑफ टाइफॉइड फीवर में, unless indicated by the exciting cause is nearly always injurious in first। अगर टाइफॉइड फीवर है तो फर्स्ट स्टेज में इसको देना क्या रहेगा, इंजूरियस होगा। अगर टाइफॉइड फीवर है तो फर्स्ट स्टेज में कैसा रहेगा, अगर इकोनाइट फर्स्ट स्टेज में इंजूरियस होगा, ठीक है। अब अगर हम इसके किस चीज की बात करेंगे, मोडालिटीज, तो मोडालिटीज में दो चीज है, एग्रावेशन एंड एम्लियोरेशन। तो एग्रावेशन, कब कब एग्रावेशन होता है, एग्रावेशन होता है इवनिंग में, नाइट में, और जो पेन है वो इंटॉलरेबल हो जाता है वार्म वार्म रूम में, ठीक है। और जब वो उठता है बेड से, राइजिंग फ्रॉम बेड, बोले थे रिकम्बेंट पोजीशन से, या फिर वो अगर लाई करता है अफेक्टेड साइड पे, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एम्लोरेशन का, तो ओपन एयर से इसको क्या है, एम्लियोरेशन है। और भी है ओपन एयर से एम्लियोरेशन, मैग्नीशियम कार्ब, पॉल्सेटिला। अब अगर हम बात करेंगे किस चीज की, रिलेशन की, रिलेशन, तो रिलेशन में भी है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है फीवर के केस में, कॉफिया,
fever, sleeplessness, intolerance, fever, sleeplessness और intolerance of pain, इन सब के लिए क्या है? कॉफी है। इन सब का ठीक है। और अर्निका का भी कॉम्प्लीमेंट्री है ट्रॉमा के केस में। और सल्फर से ये सभी केस के लिए है। अर्निका के किस में है? ट्रॉमा। और इसको हम लोग रेयरली ही देते हैं, जहाँ जब कभी क्या होता है फीवर जिसमें इरप्शन होता है उसमें नहीं देंगे। रेयरली इंडिकेटेड इन फीवर विच ब्रिंग्स आउट इरप्शन, मतलब जिसमें इरप्शन जिस फीवर में आता है उसमें नहीं देंगे। और क्या है? एकोनाइट किसका है? किसका एक्यूट है? एकोनाइट जो है एक्यूट है किसका? सल्फर का। ठीक है। एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में दोनों ही प्रोसीड्स करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एकोनाइट नेफेलस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस, फीवर, मोडालिटीज, रिलेशन,